श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जुलाई 2026 यानी सोमवार वाले दिन इस पवित्र जुलाई की सबसे बड़ी और सबसे विशेष आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों यह कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं, क्योंकि जुलाई में पड़ने वाली आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जब यही 6 जुलाई सोमवार वाले दिन पड़ जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे शुभ दिन आते हैं जिनमें किया गया छोटा सा उपाय भी इंसान की किस्मत बदल देता है। दोस्तों पूज्य गुरुजी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि वाले दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करके 7 चने की दाल कर लेता है तो भगवान उसकी मनोकामना अवश्य सुनते हैं। दोस्तों आज के समय में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। किसी के घर में धन की समस्या चल रही है, किसी के घर में बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, किसी के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, किसी के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में पैसा आता तो है लेकिन टिकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो सोमवार वाले दिन पड़ने वाली आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा शुभ दिन आए जिस दिन किया गया उपाय जल्दी फल दे। और दोस्तों जुलाई की आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आती है। आप लोगों ने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि कई बार इंसान बड़े बड़े पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, मंदिरों के चक्कर लगाता है, फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लेकिन दोस्तों जब वही व्यक्ति किसी विशेष तिथि पर श्रद्धा और विश्वास से छोटा सा उपाय करता है तो उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। और दोस्तों 6 जुलाई वाले दिन पड़ने वाली आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि भी कुछ ऐसी ही मानी जाती है। इसलिए इस दिन 7 बेलपत्र को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई उपाय नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार सोचा होगा कि इस बार जरूर करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे। पर दोस्तों भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक मौका जरूर देते हैं और 6 जुलाई का यह शुभ दिन भी शायद आपके जीवन का वही मौका हो सकता है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी अगर आप जुलाई की आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन सच्चे मन से 7 काली मिर्च कर लेते हो तो दोस्तों आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि दोस्तों विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना ज्यादा फल देता है। और जब बात 6 जुलाई वाले दिन पड़ने वाली आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की आ जाए तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने श्रद्धा और विश्वास से 108 चावल के दाने किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी का रुका हुआ काम बनने लगा, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ, तो किसी की वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हुई। इसीलिए दोस्तों आप लोग भी इस शुभ आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बार बार ऐसे शुभ संयोग नहीं बनते। दोस्तों जुलाई की आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि अपने आप में ही बहुत पवित्र मानी जाती है। और जब यही आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 6 जुलाई वाले दिन पड़ती है तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यह समय
और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। और दोस्तों, जब बात एक चुटकी हल्दी की आती है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हल्दी की गांठ ऐसा उपाय माना जाता है जिसे अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से करे तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष चल रहा हो, पितृदोष हो, मंगल दोष हो, राहु केतु का बुरा प्रभाव हो, या फिर ऐसी कोई परेशानी हो जिसका कारण आपको समझ ही ना आता हो, तो दोस्तों ऐसे में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि वाले दिन किया गया 4 धतूरे बहुत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, कई बार इंसान बोलता है कि हम तो भगवान को मानते हैं फिर भी जीवन में दुख क्यों है। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें भगवान को याद करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है। और 6 जुलाई वाले दिन पड़ने वाली आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि उन्हीं विशेष तिथियों में से एक मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस दिन 11 चावल अवश्य करना, भले ही छोटा करो लेकिन सच्चे मन से करना। दोस्तों, आज हम आपको 5 धतूरे बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझाएंगे कि यह उपाय किसको करना है, किसको समय करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर 1 लोटा जल को करने की सही विधि क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं, बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी, आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है।
लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है, न हल्दी। आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है, तो देखिए इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल, 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए। इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए है। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माता बहनों, मेरे श्री हरि विष्णु के भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार धन की कमी बनी रहती है, यदि घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, यदि मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, यदि कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है, तो आज का यह उपाय और यह पूरा प्रवचन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे भक्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, जल्दी जल्दी पूजा की, भगवान के सामने हाथ जोड़े और अपने काम पर निकल गए। लेकिन फिर कुछ समय बाद कहते हैं, महाराज
पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। तो देखिए, लाभ केवल पूजा करने से नहीं मिलता। लाभ तब मिलता है जब पूजा के साथ श्रद्धा जुड़ती है, श्रद्धा के साथ नियम जुड़ता है और नियम के साथ भगवान पर विश्वास जुड़ता है। याद रखिए, जिस प्रकार बिना बीज के खेत में फसल नहीं उगती, उसी प्रकार बिना विश्वास के पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। मेरे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में कर सकता है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे छात्र हो। यदि वह श्रद्धा के साथ इस उपाय को करता है तो उसके भीतर सकारात्मकता और भगवान के प्रति विश्वास अवश्य बढ़ता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह उपाय कब करना है। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन, यदि गुरुवार संभव न हो तो किसी भी शुभ दिन प्रातःकाल स्नान के बाद, और यदि आप विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा की कामना करते हैं तो संध्या के समय दीपक जलाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। अब सामग्री क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। 5 ताजे तुलसी के पत्ते, 1 शुद्ध घी का दीपक, रुई की गोल बाती, कुछ पुष्प और भगवान विष्णु का स्मरण, बस। अब उपाय की विधि समझिए। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई कर लीजिए। जहां भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम या लड्डू गोपाल का स्वरूप हो, वहां श्रद्धा से बैठ जाइए। लेकिन भक्तों, बैठते ही अपनी मांगों की सूची मत शुरू कर दीजिए। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए। कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, अन्न दिया, श्वास दी। आपके इन उपकारों के लिए मैं आपका आभारी हूं। भक्तों, जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब 5 तुलसी के पत्ते अपने सामने रखिए, उन्हें स्वच्छ जल से हल्का सा शुद्ध कर लीजिए। फिर दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद कर लीजिए। अब भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि भगवान आपके सामने विराजमान हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। इसके बाद एक एक करके 5 तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। प्रत्येक पत्ता अर्पित करते समय मन ही मन यह भाव रखिए, हे प्रभु, मेरे जीवन से नकारात्मकता दूर हो। दूसरा पत्ता, हे प्रभु, मेरे परिवार में सुख और शांति बनी रहे। तीसरा पत्ता, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। चौथा पत्ता, हे प्रभु, मेरे जीवन में परिश्रम का उचित फल मिले। और 5वां पत्ता, हे प्रभु, मेरी उचित और शुभ मनोकामना पूर्ण हो। अब घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाते समय यह भाव रखिए, हे नारायण, जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे जीवन के भ्रम और भय को भी दूर कर दीजिए। अब कम से कम 11 बार श्रद्धा से मंत्र का जाप कीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, मंत्र की संख्या से अधिक महत्व भावना का है। यदि 11 बार भी पूरे मन से जाप किया जाए तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। अब जाप पूरा होने के बाद कुछ क्षण भगवान के सामने शांत बैठिए और फिर अपने मन की बात कहिए। यदि आर्थिक समस्या है तो कहिए, यदि परिवार की चिंता है तो कहिए, यदि स्वास्थ्य की चिंता है तो कहिए, यदि कोई अधूरी मनोकामना जाने के सामने की है तो कहिए। लेकिन भगवान से शिकायत मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यही अंतर भक्ति को